हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 161, एक आवर की डेट। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर कशिश को अच्छा लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी समझ आ गया था कि यह तरुण की पर्सनैलिटी क्या है और पहले मुलाकात में उसे भाग गई थी क्योंकि उसे जैसे तैसे करके इस डेट को पूरा करके जाना था, इसलिए उसे पार्टी में तरुण के साथ आना ही पड़ा। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सिद्धार्थ जैसा ही कशिश को लेकर आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से रुक जाता है और वह देखता है कि कशिश का दूसरा हाथ तरुण ने पकड़ रखा है और वह बहुत ही क्रिपी स्माइल से देखते हुए कहता है, क्या बात है, मैं अपनी डेट को कहीं जाने से रोक नहीं सकता क्योंकि मेरा हक नहीं बनता, लेकिन तुम मेरी डेट का उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे खींचकर लेकर जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कशिश का हाथ छोड़ो, यह मेरी आज की डेट है और मेरे अलावा इसके करीब कोई दूसरा लड़का नहीं आ सकता। सिद्धार्थ गुस्से से अपने मुट्ठी को भींचता है और वह एग्रेसिवली तरुण की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी कशिश सिद्धार्थ को रोकते हुए कहते हैं, 1 मिनट देखो तरुण, मैं तुम्हारी डेट जरूर हूँ लेकिन तुम मुझ पर हक नहीं रखते। ये सिर्फ एक मीटिंग है जिसमें हमें दूसरे को जानना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी में आए हुए तुम मेरे दूसरे लोगों से इस तरह से बात करोगे। मैं बस 5 मिनट में आए इस डेट को पूरी करने के बाद ही मैं जाऊंगी, चिंता मत करो। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर पार्टी के उस वाले हिस्से में लेकर पहुंचता है जहां पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता और नहीं पार्टी का कोई शोर नहीं आ रहा होता है, बस एक सन्नाटा होता है। सिद्धार्थ कशिश का इतनी टाइटली हाथ पकड़कर उसे लेकर आया था कि उसके हाथ में दर्द होने लगा था। कशिश झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, सिद्धार्थ मुझे दर्द हो रहा है, इतना टाइट हाथ क्यों पड़ा। सिद्धार्थ कशिश की बाजू पकड़कर उसे दीवार से सटाता है और एक एग्रेसिव टोन में कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस घटिया इंसान के साथ इस पार्टी में क्यों आई, वह भी उसकी डेट बनकर। सोचा भी कैसे तुमने इसके साथ आने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया है कि वह कैसा लड़का है, वो प्लेबॉय है, एक कैसेनोवा पर्सनैलिटी जिसके लिए लड़कियां सिर्फ एक सामान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लड़कों से मिलने से पहले, उनके साथ डेट पर जाने से पहले तुम कुछ भी नहीं देखी क्या। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर कशिश इतना तो जान जाती है कि आज सिद्धार्थ सबसे ज्यादा गुस्सा है और कहीं ज्यादा परेशान भी, और उसको यह एक अच्छा मौका मिल गया है। सिद्धार्थ के अंदर की फ्रस्ट्रेशन, उसकी चिंता और कशिश के लिए प्यार सबका इजहार करने का, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह तरुण के साथ इस डेट को कंटिन्यू करेगी क्योंकि आज उसे सिद्धार्थ से प्यार का इजहार चाहिए था। सिद्धार्थ गुस्से से, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो, जवाब दो, इतनी समझदार लड़की ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। कशिश सिद्धार्थ रिलैक्स, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, और आज उसके साथ डेट पर आ गई हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि उसके साथ शादी करने जा रही हूँ। और तुम्हें कैसे कह सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में कैसे बोल सकते हो। सिद्धार्थ गुस्से से, रियली कशिश, मैं तुम्हें उसे लड़की की सच्चाई बता रहा हूँ और मेरी बातों पर विश्वास करने की बजाय तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। मैं उसे इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उसे कॉलेज से जानता हूँ कि वह कैसा लड़का है, एक नंबर का घटिया लड़का है वह, और आज भी वह वैसा ही है, कुछ नहीं बदला उसमें। वैसे तो कशिश को सिद्धार्थ पर पूरा विश्वास था कि वह जो कह रहा है सच कह रहा है, लेकिन इस समय वह सिद्धार्थ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी ताकि सिद्धार्थ का फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़े और जिस उसके दिल की बात उसके मुंह पर आ जाए कि उसे सेक्स की चिंता ही नहीं बल्कि उससे प्यार भी है, और वह तरुण तो क्या किसी भी दूसरे लड़के के साथ कशिश को नहीं देख सकता। सिद्धार्थ की बात का विरोध करते हुए कशिश कहती है, 1 मिनट, सिद्धार्थ कॉलेज के लाइफ में और आज की लाइफ में अंतर होता है। मैं भी ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो कॉलेज में बहुत अलग थे लेकिन आज देखो एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, जिनके लिए ये लगता था कि उन्हें तो शादी में विश्वास ही नहीं है, आज वह अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी और उनके बच्चे भी है। तो तुम कैसे कह सकते हो, तुम क्या उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, उसे पर्सनल ही जानती हो, कॉलेज की बात से किसी को जज नहीं कर सकते। सिद्धार्थ कशिश की बातों को सुनकर हैरानी और गुस्से से देखते हुए कहता है,
आज तो क्या कर रही हो? तुम्हें कोई एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम खुद कुएं में गिरना चाहती हो। कशिश, बहुत हो गया, मैं तुम्हें उसे लड़की के साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत यहाँ से जाओ। और ये तुम्हारे कपड़े, तुम्हें कोई और कपड़े नहीं मिले थे जो तुम इतनी रिवीलिंग पहन कर आए हो? कशिश, क्या बात है सिद्धार्थ? एक तरफ तुम तरुण को ज्ञान दे रहे थे जो मेरा आज डेट है कि वह मुझ पर हक नहीं जाता सकता, और वहीं दूसरी तरफ तो मेरे सिर्फ दोस्त हो और मेरे कपड़ों पर कमेंट कर रहे हो। क्यों? अब मैं कैसे कपड़े पहनूंगी और कैसे नहीं कि तुम डिसाइड करोगे। पहले भी मैंने रिसीविंग कपड़े पहने हैं, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आप क्यों हो रही है? जवाब दो। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वह पसीना हो रहा था, अंदर एक साथ बहुत सारी फीलिंग उमड़ रही थी। बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन खुद को रोक रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे कि वह बहुत बेचैन हो रहा है। उसे कशिश के कपड़ों में कभी प्रॉब्लम नहीं आए और शायद आज भी नहीं है, लेकिन इसके साथ वह आज है, उसके कारण उसे दिक्कत हो रही है। वो कशिश को तरुण के साथ देखना पसंद नहीं कर पा रहा। अगर उसने कशिश को छू लिया तो ये तो सिद्धार्थ पर बिजली गिरने जैसा होगा। सिद्धार्थ, गुस्से से, तो तुम इस डेट को कंटिन्यू करना चाहती हो? उसकी असलियत बताने के बावजूद भी तुम उसे पर विश्वास कर रही हो और मेरी बातों को झूठ मान रही हो। कशिश, सिद्धार्थ, आप जानते हैं कि मैं कभी भी कहानी सुनी बातों पर यकीन नहीं करती। हाँ, हो सकता है कि तरुण वैसा होगा, लेकिन आज भी ऐसा ही है, यह मुझे देखना होगा। और दूसरी बात, ये डेट मेरी मॉम ने अरेंज की है। इसे मैं बीच में छोड़कर गई तो मुझे बहुत डांट लगेगी और मेरी माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, इसलिए मैं इस डेट को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा है या बुरा, इसका फैसला जो भी हो, इस डेट को मुझे कंटिन्यू करना होगा। कशिश की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोन लगने लगता है। कशिश उसे पूछती है कि वह कहाँ फोन लगा रहा है, तो सिद्धार्थ कहता है कि उसकी मम्मी को फोन लगा रहा है और उसे तरुण के बारे में बात कर इस डेट को कैंसिल कर देगा। लेकिन कशिश ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि आज तुमसे मौका मिला था सिद्धार्थ को इतना जलाना कि वह अपने दिल की बात बोल दे। कशिश सिद्धार्थ के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप ही डेट कैंसिल करवा रहे हैं। माँ के मन में और बहुत सारे सवाल आ जाएंगे और मुझे पूरी रात उन्हें जवाब देना होगा। सिद्धार्थ, बस 1 घंटे की बात है, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आई हूँ, उससे ज्यादा नहीं, तो प्लीज आप कुछ मत करिए। सिद्धार्थ, गुस्से से, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। कशिश, क्योंकि जैसा वह लड़का है मैं उसके साथ में 1 मिनट नहीं देख पाऊंगा। 1 घंटे के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। और एक बात, उसे डिस्टेंस रखना। वह तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें छूने की कोशिश करे तो यह उसे मत करने देना, उससे दूरी बनाए रखना। और याद रखना कि मेरी आंखें तुम पर होगी। अगर उसने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसका वही हाल बुरा कर दूंगा। सिद्धार्थ की बातों से कशिश घबरा जाती है और एक गप्पल लेकर कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन तुम प्लीज अपनी कुर्सी पर काबू रखना। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी परवाह करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ और एक अच्छी दोस्त। तुम नहीं चाहते कि मुझे कोई गलत नहीं आपसे छुए या देखे, लेकिन यह मत बोलना कि अभी हम डेट पर है और डेट पर थोड़ा बहुत हाथ पकड़ना हो जाता है, इसलिए गलती से 1-2 बार हो जाए तो कंट्रोल में रहना बाकी है। प्रॉमिस, मैं उससे दूरी बनाए रखूंगी। सिद्धार्थ, सिर्फ 1 घंटा। इतना कहते ही सिद्धार्थ चला जाता है। कशिश अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस करते हुए कहती है, बाप रे, कितना गुस्सा। वैसे मैंने रिस्क के लिए तो लिया है, लेकिन पता नहीं कि 1 घंटा कैसे निकलेगा। एक तरफ होता रूम 1 नंबर का कैसे होगा। शक्ल देखकर मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं गलत इंसान के साथ डेट पर आ गई, लेकिन क्या करती, मैं मना नहीं कर पाई। अब 1 घंटा उसे इडियट के साथ रहना होगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा मौका मिल गया है सिद्धार्थ की दिल की बात को बाहर निकलने का। कशिश विशाल को फोन करती और उसे सब कुछ बता देती है। विशाल भी तरुण के बारे में बताते हैं कि वह सच में कैसेनोवा पर्सनैलिटी है। वह तरुण सिद्धार्थ के दिल की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए सही तो कर रही है, लेकिन वह तरुण से डिस्टेंस बनाए रखे, क्योंकि पता नहीं किस पल को क्या कर दे। कशिश, ठीक है विशाल, मैं समझ गई, मुझे उसे धर्म से दूरी बनाए भी रखनी है और कुछ ऐसा भी करना है जिससे सिद्धार्थ अपने दिल की बात आज मुझे बोल दे। वैसे स्टेज पर आना थोड़ा सफल भी हुआ, क्योंकि शायद आज इशारे मोहब्बत हो जाएगा।
अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे वापस पार्टी में जाना है क्योंकि वही तो इसलिए खेल शुरू होगा। तारांकन। सिद्धार्थ गुस्से से पार्टी में पहुंचता है। विशाखा उससे पूछता है कि क्या कशिश वापस जा रही है, जिस पर सिद्धार्थ उसे गुस्से से जवाब देता है, पता नहीं कभी कभी कशिश का दिमाग कहाँ चला जाता है, उन्हें सब कुछ सही दिखाता हूँ उसके बावजूद भी उन्हें गलत रास्ता ही चुनना होता है। वह डेट करना चाहती है, मेरी बोली गई बातों पर विश्वास नहीं है, देखना चाहती है कि वह लड़का कैसा है। एक घंटा रहेंगी वह उसके साथ इस पार्टी में। विशाखा सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर कहती है, सिद्धार्थ रिलैक्स, तुम इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, और तुमने कशिश को बता दिया है ना कि तरुण कैसा लड़का है, वह संभाल लेगी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं है कि वह उसकी इनफलाती बातों में आ जाएगी, और वैसे भी वह बहुत डेट पर गई है, उसने बहुत लड़कों को समझा है और सिचुएशन को भी हैंडल किया है, सो रिलैक्स। सिद्धार्थ गुस्से से, पता नहीं यह 1 घंटा कैसे निकलेगा, ई जस्ट हते कि मुझे कशिश को तरुण के साथ देखना पड़ेगा। आई रियली हो कि वह कुछ ऐसा वैसा ना करे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। सिद्धार्थ के एकदम से बदले हुए बिहेवियर को देखकर विशाखा को एहसास होने लगता है कि अब वह सिद्धार्थ कशिश को सिर्फ एक सेक्रेटरी और एक बॉस का दोस्त के रूप में नहीं देखा है, बल्कि कहीं ना कहीं उसके दिल में कशिश के लिए कोई फीलिंग्स आ गई है जिससे वह भी नहीं समझ पा रहा है, या फिर समझाता है लेकिन दिख नहीं रहा है। विशाखा, तुम इतनी वायलेंट कब से हो गए यार, मैं जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तब मुझे भी मेरे कुछ एक्स मिले थे, उनका भी बिहेवियर कभी अच्छा नहीं था, लेकिन उसे वक्त तो तुम बहुत रिलैक्स रहते थे, लेकिन कशिश तो कोई रिश्ते में भी नहीं है, सिर्फ एक डेट पर आई है, इतना क्या पजेसिव हो रहे हैं उसके लिए। सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं, मैं पजेसिव नहीं हो रहा हूँ, बस प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, उसके साथ में कुछ गलत ना करें। विशाखा, जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो ना, उसे पजेसिव मैसेज कहते हैं, मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं उसके साथ कशिश को नहीं देख सकता, और जो तुम्हारा एकदम से एंग्री बिहेवियर है, इसे देखकर तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है कशिश को उसे लड़के के साथ देखकर। इनफैक्ट अगर कशिश तरुण के साथ ना होती और किसी दूसरे लड़के के साथ आती तो भी तुम्हें यही प्रॉब्लम होती। सिद्धार्थ, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे किसी और से प्रॉब्लम क्यों होती। विशाखा, शायद तुम्हें हो गया है। मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ, मुझे हो गया है, लेकिन क्या हो गया है, अपनी बातों बोल करो, पहेलियां मत बुझाओ। विशाखा, रिलैक्स, तुम फिर से एग्रेसिव हो गए। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें पिछले 6 महीने से जानती हूँ और तुम्हारा ये बिहेवियर मैंने कभी नहीं देखा, तब भी नहीं जब तुम मेरे साथ थे, और तुम अचानक से बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हो, वह भी कशिश के लिए। जिस तरह से तुम उसके लिए एग्रेसिव हो रही हो तो उसकी चिंता हो रही है, तो मैं गुस्सा आ रहा है, तुम उसके लिए पजेसिव हो रहे हो, जो कि सिर्फ तुम्हारी एक सेक्रेटरी है और एक दोस्त। बताओ ऐसा क्यों। सिद्धार्थ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दोनों को जानता हूँ, मैं तुम्हें बताया था कि वह कैसा लड़का है, उसके बाद कशिश के साथ उसकी डेट, तो बस यही रीजन है। विशाखा, सिर्फ इतना ही रीजन है, तो तुम्हें तब गुस्सा क्यों नहीं आया जब उसने मेरी तारीफ की थी। तुम्हारे सामने वह मुझे फ्लर्ट कर रहा था, और मैं तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, हमारा रिश्ता किसी से ज्यादा स्ट्रांग था, तुम्हें तब दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कशिश के लिए दिक्कत हो रही है। सिद्धार्थ, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ का। विशाखा, साफ साफ का तो बात यह है सिद्धार्थ कि तुम कशिश को पसंद करने लगे हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। विशाखा की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है, यही बातें पिछले 2 दिन से उसके दोस्त कर रहे हैं और यही बात अब विशाखा भी कर रही है। सिद्धार्थ अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज है। एपिसोड 162, सिद्धार्थ के चेहरे का उड़ा रंग। सिद्धार्थ के चेहरे का उड़ा हुआ रंग, उसका गुस्सा, उसके जलन और उसके हाल चाल देखकर विशाखा तक समझ गई थी कि उसे कशिश से प्यार हो गया है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी इस फीलिंग को अभी तक नहीं समझ पा रहा था, और वह विशाखा की बात को भी इनकार करते हुए कहता है, विशाखा प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ, पहले मेरे को 3 दोस्त, और अब तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि आप किसी की परवाह करते हो, किसी की चिंता करते हो, तो वह प्यार नहीं है, वह प्रोटेक्शन है। विशाखा, कंफ्यूज 3 दोस्त, 4 कुंज, मोहित और विशाल को भी ऐसा ही लगता है जो मैं कह रही हूँ। सिद्धार्थ,
बिल्कुल, वह तीन भी पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कितनी बार कहूँ कि कशिश मेरे लिए बहुत खास इंसान है, लेकिन वह प्यार नहीं है। पिछले 5 साल से हम साथ में है, एक फैमिली की तरह हो गई है, और मैं नहीं चाहूंगा कि वह किसी गलत लड़के के साथ जाए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। विशाखा। सिद्धार्थ, जिसे तुम सिर्फ प्रोटेक्शन कह रहे हो, सिर्फ परवाह कह रहे हो, वह प्यार है और साफ नजर आ रहा है, सिर्फ तुम ही नहीं समझ पा रहे। पहले तो तुम कभी उसे कितनी फिक्र नहीं किया करते थे, यह इस महीने के अंदर ही इतना बदलाव कैसे आया है। जब हम पार्टी में मिले थे, तुम उसी वक्त मेरे साथ थे, तब मैंने तुम्हें कशिश की तरह इतना इंटरेस्टेड नहीं देखा था, लेकिन अचानक से तुम उसमें बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो। तो मानो या मानो, लेकिन तुम्हें उससे प्यार है। सिद्धार्थ। बस विशाखा, बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे इस वक्त सिर्फ कशिश पर नजर रखनी है, लेकिन वह है कहाँ, अब तक आए क्यों नहीं। विशाखा। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं और देख लेते हैं कि तुम सही साबित होते हो या मैं। कशिश पार्टी हॉल में पहुंचती है। विशाखा इशारा करते हैं, उसे गुड लक कहते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। कशिश एक स्माइल करती हैं और उसके बाद वह तरुण के पास चली जाती है। तरुण। मुस्कुराते हुए, कशिश तुम कहाँ रह गई थी, कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और वह तुम्हारे उसे बस से बात हो गई, वैसे क्या बोल रहा था, पक्का मेरी बुराई कर रहा होगा। कशिश। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस हैरान थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सुनो, मैं सिर्फ 1 घंटे तक हूँ, उसके बाद मुझे घर जाना है, मैं 1 घंटे से ज्यादा इस पार्टी में नहीं रुकूंगी। तरुण। नो प्रॉब्लम, 1 घंटा मेरे लिए बहुत है। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है, जो तुम्हें इतनी अच्छी पार्टी को छोड़कर घर जा रही हो। कशिश। वह मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये हमारी पहली डेट में, और तुम पहले डेट पर इतनी ज्यादा ओपन हो रहे हो। मैं इतना कुछ नहीं बताती, बस 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। तरुण। तुम सच में सिद्धार्थ की सेक्रेटरी हो, क्योंकि उसका असर तुम पर भी दिखाई दे रहा है, वह भी टाइम को लेकर कुछ ज्यादा ही पंक्चुअल है। सिद्धार्थ और तरुण की उसे नॉर्मल कन्वर्सेशन को देखकर सिद्धार्थ गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, आखिर यह इतनी क्या बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे होंगे, ये क्या डेफिनेटली हमारा होगा, अपने पैसों का, अपने घर का, अपने नाम का। कशिश आगे फ्लेक्स कर रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि इन सब बातों का कशिश पर कोई ऐसा नहीं होने वाला। विशाखा। वो तुम डिसाइड क्यों कर रहे हो, क्या पता सच में कशिश को तरुण पसंद आ जाए। विशाखा के इस बात पर सिद्धांतों से गुस्से से देखा है, वहीं दूसरी तरफ तरुण कशिश का हाथ पकड़कर उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, किसी प्राइवेट जगह पर नहीं बल्कि पार्टी में मिल रहा हूँ, और सच बताओ तो मेरी बाकी डेट से तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत, इंटरेस्टिंग हो। कशिश झूठा मुस्कुराती है और वह तरुण का हाथ पकड़कर उसके दोस्तों के पास जा रही होती है, और जैसे ही सिद्धार्थ की नजर पड़ती है, वह एग्रेसिव टोन में कहता है, मैंने मना किया था कि हाथ मत पकड़ना, उससे डिस्टेंस बनाए रखना, लेकिन कशिश ने मेरी बात नहीं मानी, आप मुझे जाना ही पड़ेगा। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ता है, विशाखा उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहती है, नहीं सिद्धार्थ, तुम अभी नहीं जा सकती, तुमने अभी क्या कहा था कि तुमने उसे 1 घंटे का वक्त दिया है, यह उसकी डेट है, इसलिए तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, और उसके लिए भी चीज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर यह बात की मम्मी तक पहुंची तो फिर वो कशिश से सवाल करेंगे कि तुम्हारी डेट में तुम्हारा बस इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा था, इसलिए उसे उसकी 1 घंटे की डेट एंजॉय करने दो, और वह बच्चे नहीं है, संभाल लेगी, और यह नॉर्मल है, हाथ पकड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ परवाह है तो मत जाओ। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, और वह अपनी आंखों के सामने कशिश को तरुण के करीब देखकर मन ही मन चल रहा होता है, क्योंकि फीलिंग्स को तो मरने के लिए वह तैयार ही नहीं हो रहा था। कशिश की नजर अचानक से सिद्धार्थ पर जाती है, और वह दिखती है कि वह अपनी पहली नजर लड़ाई उन्हीं को देख रहा है। कशिश भी पूरी तरह से तैयार थी, मन में वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सिद्धार्थ, देखो और एहसास करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे किसी और लड़के के साथ तुम नहीं देख सकते। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी आओ, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे लेकर जाओ, जैसे पहले लेकर गए थे, और मुझे ऐसे ही दीवार से सटाकर कहो कि कशिश तुम मेरे हो, किसी और की नहीं हो सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और के साथ डेट नहीं कर सकती। आओ सिद्धार्थ, प्लीज जल्दी आओ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना इस डेट में मुझे 1% में इंटरेस्ट नहीं है।
विशाखा सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर कहती है, बस करो सिद्धार्थ, ऐसे घूमना बंद करो, एक काम करते हैं, हम वहां जाकर बैठते हैं, यहाँ खड़े होकर उन्हें देखेंगे तो अजीब लगेगा। विशाखा सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे पार्टी के दूसरे हिस्से में ले जाते हैं, वहां में जाकर सोफे पर बैठते हैं, लेकिन वहां भी उसे कशिश और तरुण साफ नजर आ रहा होता है। वहीं तरुण फिर से कशिश का हाथ पकड़ता है और उसे कोना के सोफे में लेकर जाता है, और ये देखकर सिद्धार्थ कहता है, यह उसे वहां क्यों लेकर जा रहा है, यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकता। विशाखा सिद्धार्थ, भूलो मत, मैं तुम भी इस कोना के सोफे पर बैठे हुए हैं, और वह तो फिर मैं डेट पर है, उन्हें तो थोड़ा स्पेस चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए। और अभी तो सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, तुम्हारा ये हाल है, आगे के 40 मिनट कैसे सहन करोगे मन को कि तुम्हें उससे प्यार है। सिद्धार्थ गुस्से से, विशाखा बस करो, कुछ नहीं है, वह लड़का अच्छा नहीं है, मुझे बस इसलिए जानता है, कोई और अच्छा लड़का होता तो मैं खुश होता। तारांकन तरुण फ्लर्टी स्माइल से कशिश को देख रहा होता है, उसके लुक को देखकर कशिश कहती है, मुझे ऐसे घोड़ो मत, वरना मेरे लिए तुम्हारे साथ एक मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाएगा। तरुण तो मतलब मेरा शक सही था, मैं जो सोच रहा था बात वही है। कशिश क्या मतलब, तुम्हारा किस तरह का शक? तरुण यही कि तुम मेरे साथ इस डेट पर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने भेजा है, तुम मेरे साथ इसलिए हो ताकि तुम्हें सिद्धार्थ को जेलस करवाना है, और वहीं पर सिद्धार्थ इसलिए गुस्सा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा और उसका कॉलेज से एक कोल्ड वार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें मेरे साथ नहीं देख पा रहा है। तरुण की बात सुनकर कशिश हैरान हो जाते हैं कि कुछ वक्त में ही उसे कैसे पता चल गया, लेकिन वह तरुण की बात को झूठ लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ अपने ही कहानी बना रहे हो। तरुण मुस्कुराते हुए, कशिश मैं भी यह सब खेल खेल चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सिद्धार्थ यहाँ से लेकर गया होगा तो उसने मेरी बुराई की होगी ताकि तुम मेरे झांसे में ना आ जाओ, और अब जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा है, एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी नजर नहीं हटाई है, और वही तुम भी बीच बीच में उसे ही पलट कर देख रही हूँ, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच में एक ऐसी फीलिंग है जिसका अभी एक दूसरे से इजहार नहीं हुआ है। कशिश तुम्हारी यह बात सच है कि सिद्धार्थ ने मुझे अलर्ट किया था, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम कैसे पर्सनैलिटी हो, लेकिन वह सिर्फ एक बस की हैसियत से मुझे देख रहा है, प्रोटेक्ट करने के नाते, और कुछ नहीं है। तरुण हंसते हुए, कशिश रहने दो, नजरों से ही पता चल जाता है कि जो लड़का तुम्हें देख रहा है उसके दिल में क्या चल रहा है। सिद्धार्थ को मैं कॉलेज से जानता हूँ, इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, उसके लिए भी कभी बहुत जेलस नहीं हुआ, उसको भी उसने कभी इन नजरों से नहीं देखा जैसे वह तुम्हें देख रहा है। आज उसकी आंखों में अलग ही आग है, अलग ही पहचान है, यकीन मानो अगर मैं तुम्हारे थोड़े करीब आ गया ना तो वह यहाँ आकर मुझे मार देगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तरुण कैसे कॉन्फिडेंस पर कशिश कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि यह सच्चाई थी कि प्यार तो हो गया था, लेकिन बस एक इंसान समझ नहीं पा रहा था और दूसरा इंसान उसे समझा नहीं पा रहा था। तारांकन रोमांटिक म्यूजिक प्ले होता है, तरुण अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कशिश से कहता है, चलो थोड़ा डांस हो जाए, इस डेट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कशिश तरुण के हाथों में अपना हाथ देती है और वह डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ये देखता है कि कशिश तरुण के साथ जा रही है, सिद्धार्थ पर विशाखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है। तरुण और कशिश, सिद्धार्थ और विशाखा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, आंख बराबर की लगी हुई होती है। ना तो कशिश को ये पसंद आ रहा था कि सिद्धार्थ विशाखा के साथ डांस कर रहा है, और सिद्धार्थ उसका तो जलन और गुस्से के कारण पर आज अलग ही लेवल पर था। मुस्कुराते हुए तरुण अपना एक हाथ बैकलैश बैक पर हाथ रखता है, और ये देखकर सिद्धार्थ की आंखों से गुस्से की ज्वाला निकल रही होती है। विशाखा सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर कहते हैं, सिद्धार्थ बस करो, आप कुछ सेकंड के लिए उन दोनों को घूरना बंद करो, तुम इस तरह से देखोगे ना तो तरुण तो छोड़ो, आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा कि तुम डांस जरूर मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा उसे लड़की के साथ कोई रिश्ता है। कशिश भी हैरान हो जाती है और वह तरुण को गुस्से से कहती है, उधर से अपना हाथ हटाओ, और तुमने मुझसे पूछकर हाथ रखा। तरुण रिलैक्स कशिश, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तुम बस मेरे साथ मुस्कुराते हुए डांस करो और डांस को एंजॉय करो। तारांकन
कुछ देर के लिए सिद्धार्थ अपनी नजरें कशिश से हटा लेता है और अचानक से उसे एहसास होता है कि कशिश और तरुण डांस फ्लोर पर नहीं है। सिद्धार्थ, ये कशिश कहाँ गई? विशाखा, सिर्फ कशिश ही नहीं, तरुण भी नजर नहीं आ रहा, ये बोलो कि वह दोनों कहाँ गए? सिद्धार्थ और विशाखा डांस फ्लोर से बाहर आते हैं। सिद्धार्थ अपनी पूरी नजर पार्टी हॉल में इधर उधर घूमता है, जगह जगह जाकर वह कशिश को ढूंढता है, लेकिन उसे कशिश नहीं मिलती। सिद्धार्थ पैनिक हो जाता है कि आखिर वह कहाँ चली गई। विशाखा कशिश को ढूंढ रही होती है और तभी उसकी नजर सेकंड मंजिल पर जाती है और वह देखी है कि कशिश और तरुण उधर से आ रहे हैं। विशाखा, वह देखो सिद्धार्थ, वह दोनों उधर है, लेकिन वह दोनों वहां क्यों गए थे? मेरा मतलब है पार्टी तो नीचे चल रही है, तो वह दोनों अकेले में, मेरा मतलब कि कमरों में। पोज। सिद्धार्थ गुस्से से कशिश और तरुण की तरफ आगे बढ़ता है। कशिश और सिद्धार्थ एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर कशिश नर्वस हो जाती है और वह अपने कदम पीछे करती है कि तभी तरुण सामने आकर सिद्धार्थ से कहता है, क्या हुआ सिद्धार्थ, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें वक्त के साथ और ज्यादा गुस्सा आ गया है। सिद्धार्थ गुस्से से, जस्ट शट अप। कशिश सामने आकर झूठी स्माइल लाते हुए कहती है, तरुण 55 मिनट हो गए हैं, मैंने कहा था ना कि मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगी, तो आज की हमारी डेट यहाँ खत्म होती है, अब मैं घर जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। तरुण, ओके कशिश, वैसे सच बताओ तो ये 55 मिनट की डेट मेरी सब जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग डेट थी। तुम जैसी लड़की से मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। तुम दिखने में जितनी खूबसूरत और हॉट हो, उतनी ही तुम इंटेलिजेंट हो, शायद इसलिए तुम सिद्धार्थ के पिछले 5 साल से सेक्रेटरी हो। कशिश मुस्कुराते हुए, थैंक यू, शुरुआत में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इस 55 मिनट में मैंने पहचाना कि तुम उतनी भी बुरे नहीं हो। तुम्हारा एक फनी साइड है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। कशिश के इस बात पर सिद्धार्थ उसे गुस्से से देखा है और तभी तरुण अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सुना है कि लड़की अक्सर गुड सेंस ऑफ ह्यूमन लड़कों पर जल्दी फिदा होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा जादू तुम पर चल गया है। वैसे आगे का क्या ख्याल है? हम फिर कब मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली डेट तो अच्छी गई है। सिद्धार्थ को इंतजार था कशिश के ये बोलने का कि यह उसकी आखिरी डेट है, लेकिन उसे झटका लगता है जब कशिश तरुण से कहती है, जल्द ही मिलते हैं। कशिश की है बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उतर जाता है। एक तरफ जहां वह सोच रहा था कि जो उसने बताया है दूरी बनाएगी, लेकिन यहाँ तो कशिश भी तरुण में इंटरेस्टेड नजर आ रही थी और ये देखकर सिद्धार्थ का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जा रहा था। तरुण, चलिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। एपिसोड 163 सिद्धार्थ की अग्रेसिव फुल जेलसी किसिंग। जहां एक तरफ सिद्धार्थ ने कशिश को साफ समझाया था कि वह तरुण से दूरी बनाए रखे, लेकिन कशिश तो तरुण से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और वह उसे दूसरी मुलाकात के बारे में बात कर रही थी। कशिश और तरुण के बीच की इस बॉन्डिंग को देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। 1 घंटे की डेट खत्म हो गई थी। आखिर में कशिश जब चलने के लिए कहती है तो तरुण दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जिस पर सिद्धार्थ गुस्से से कहता है, मिस कशिश, कभी भी पहली डेट पर लड़के को अपने घर लेकर नहीं जाती कि डेट यहीं खत्म होती है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। तरुण मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से कहता है, मुझे पता है इस 1 घंटे की डेट में हमने बहुत सारी बातें की और मिस कशिश ने मुझे कशिश ने मुझे बहुत कुछ बताया और मैं उन्हें घर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनसे दरवाजे तक छोड़ रहा हूँ। यह मेरी राज की डेट है, ये तो एथिक्स होते हैं। सिद्धार्थ, कशिश, तरुण और विशाखा होटल के बाहर पहुंचते हैं। तरुण, सिद्धार्थ और विशाखा, तुम भी अभी जा रहे हो? तुम इस पार्टी में नहीं रुकोगे? विशाखा, नहीं, मुझे अपनी मॉर्निंग सिलेक्टेड कुछ काम करना है, इसलिए मैं भी अभी निकलूंगी, और सिद्धार्थ भी, क्योंकि वह इतनी लेट नाइट तक पार्टी अटेंड नहीं करता। तरुण, क्या बात है, तुम सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानती हो। सिद्धार्थ, क्यों नहीं जाने कि यह सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन उसके साथ हम एक बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करते थे जो अब नहीं है।
सिद्धार्थ की आवाज सुनकर कशिश फूल जेलसी से सिद्धार्थ की तरफ देखती है, क्योंकि वह समझ रही थी कि इतना जो कुछ हुआ है उसके कारण सिद्धार्थ इतना जेलस हो गया है कि अब वह कशिश को जेलस फील करने के लिए इनडायरेक्ट विशाखा को बीच में लेकर आ रहा है। तरुण, क्या बात है, ये बात तो तुमने मुझे बता ही नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था कि यह तुम्हारी दोस्त है। सिद्धार्थ, क्योंकि उसे वक्त बताना जरूरी नहीं समझा, खड़े होकर यही बातें करते रहोगे जो अंदर जो तुम्हारे दोस्त और बाकी के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तरुण, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय एवरीवन एंड स्पेशली। इतना कहते ही तरुण कशिश के करीब आता है और उसे हक करता है। ये देखते ही सिद्धार्थ की आंखों से आग से निकलने लगती है, वह अपनी गर्दन को दाएं बाएं घूमता है। एकदम से कशिश का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए सिद्धार्थ फुल एंग्री आंखों से तरुण को देखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, गुड बाय। तरुण मुस्कुराता है और कशिश की तरफ देखा है और उसके बाद वह अंदर चला जाता है। सिद्धार्थ, गुस्से से कशिश, मैं तुम्हें समझाया था ना कि। सिद्धार्थ अपनी बात आगे कहता तभी विशाखा उसे रोकते हुए कहती है, सिद्धार्थ तुम्हें क्या कर रहे हो, हम होटल के बाहर हैं, लोग आ जा रहे हैं और तुम कशिश पर ऐसे चिल्ला रहे हो। कशिश अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, सिद्धार्थ की यही आदत है, तो देखते ही नहीं है कि कहाँ खड़े हैं, कैसी जगह है, कैसे लोग हैं, बस जो दिल में आता है करने लग जाते हैं। सिद्धार्थ, फुल जेलसी, क्या बात है, 1 घंटे तारों से मिली और उसके बाद में तुम्हें मुझ में बुराई दिखाने लगी और वह भी मेरे सामने कर रही हो मेरी बुराई। कशिश, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो उसके बारे में बोल रही हूँ और विशाखा भी तो यही कह रही है। सिद्धार्थ, जेलसी नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कशिश, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे अभी तुमसे बात करनी है, गाड़ी में बैठो। कशिश, सिद्धार्थ, रात हो चुकी है, अब हमें घर जाकर आराम करना चाहिए, कल ऑफिस भी है, जो भी तुम्हारे सवाल हैं मैं उनका जवाब तुम्हें कल दूंगी। और यह विशाखा ये यहाँ पर खड़ी रहेगी, क्या तुम्हारे साथ आए तो पहले से घर ड्रॉप करके आओ। विशाखा, अरे नहीं, मैं सिद्धार्थ के साथ इस पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं अलग से आई थी और सिद्धार्थ अपना अलग से आया था, वह तो हम पार्टी में मिल गए, बस हम साथ में नहीं आए। ये बात जानकर के सिद्धार्थ और विशाखा साथ में नहीं आए कशिश के दिल को सुकून पहुंचता है, वरना उसे तो यही गलतफहमी हो रही थी कि इस पार्टी में भी सिद्धार्थ विशाखा के साथ आया है और यहाँ पर विशाखा भी कशिश की गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद ये क्लियर कर देती है कि वह दोनों अलग अलग आए हैं, क्योंकि विशाखा समझ रही थी कि सिर्फ ये लव वन साइड नहीं है, कशिश में सिद्धार्थ के लिए फील करती है और विशाखा उन दोनों के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं बनना चाहती थी। विशाखा, कशिश, सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा है और शक्ल देखकर पता चल रहा है कि जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाएंगे वह शांत नहीं बैठेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों बात कर लो, मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। विशाखा के जाने के बाद सिद्धार्थ एग्रेसिव टोन में कशिश से कहता है, तो अब चले या फिर एक आखिरी बार तार उनसे मिलना बाकी है। कशिश, नहीं, आज के लिए तो हो गया, मेरा मतलब है कि चलो चलते हैं। अपनी बात कहकर कशिश गाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक तो जिस तरह से सिद्धार्थ उसके लिए पजेसिव हो रहा है जिससे उसकी प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है, और अभी जो उसने सिद्धार्थ को तेज किया और सिद्धार्थ का वह रिएक्शन। तारांकन, कुछ ही देर में सिद्धार्थ और कशिश के घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे को गुस्से से बंद करते हुए सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, कशिश, तुम्हें क्या मजा आता है मेरी बात को टालने में, तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हूँ, क्या दिखाना चाहती हो। सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर कशिश कहती है, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो, पहले बात तो तुम मुझ पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, और दूसरी बात, रात हो रही है, अगर तुम इस तरह चलाओ तो पदों से डिस्टर्ब हो जाएंगे और मेरे घर पर खटखटाएंगे, तुम क्या चाहते हो कि समिति में मेरी शिकायत हो जाए। शांति से बात करो। सिद्धार्थ अपने कोट को निकालकर जोर से जमीन पर पटकते हुए कहता है, शांति शांति से बात करो, जो मैंने देखा उसके बाद में शांति से बात करो, तुम्हें क्या कहा था मैंने कि वह अच्छा लड़का नहीं है, उसके लिए लड़कियां सिर्फ एक टाइम पास है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरी बात को बस निकारती रही, जब देखो पूरी पार्टी में उसके हाथ से हाथ मिलाकर घूम रही थी, ऐसे हंसकर बात कर रही थी जैसे पता नहीं कितने वक्त से जानती हो।
सिद्धार्थ का कलेक्शन देकर कशिश सैनिक हो जाती है। वह जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो सिद्धार्थ का अग्रेशन आ रहा था वह कशिश के लिए संभालना आसान नहीं था। कशिश सिद्धार्थ के गुस्से को देखकर घबराती हुई अपने कदमों को पीछे करते हुए कहती है, सिद्धार्थ प्लीज काम डाउन, तुम्हें क्या हो गया है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? किसी के साथ डेट पर गई हूँ, बात करूंगी, कुछ नियम होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। सिद्धार्थ गुस्से से, तौर तरीके? कशिश मुझे मत समझो तौर तरीके, मैंने क्या कहा था? इतना ही तो कहा था कि उसे दूर रहना, तो फिर क्यों नहीं रही तुम मुझसे दूर? क्यों उसके इतने करीब जा रही थी, बात कर रही थी मेरे मन करने के बावजूद भी? और यह क्या था, आते वक्त तुम उसकी तारीफ कर रही थी और तुम मुझसे फिर से मिलने वाली हो? क्या डिसाइड कर रही हो तुम? क्या तुम उसे चांस दे रही हो, उसे अमित की तरह? क्या तुम्हें वह पसंद आ गया है? कशिश पता नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं लगा। जैसा बोल रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं था, उसके बात करने का तरीका सब कुछ अच्छा था। कशिश का ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ अग्रेसिवली उसकी तरफ आगे बढ़ता है। कशिश अपने कदम पीछे करने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़े जा रहा था आखिरकार, क्योंकि उसके पीछे दीवार थी। सिद्धार्थ कशिश के करीब पहुंचता है और अपने दोनों हाथों को उसके दाएं बाएं रखकर एग्रेसिव टोन में कहता है, तो मतलब जो मैंने कहा था, तुम उसे पर विश्वास नहीं कर रही हो? तुम्हें सच में वह अच्छा लगने लगा है और इसलिए तुम उसके साथ फिर से डेट पर जाने के लिए तैयार हो? कशिश नर्वस, कुछ ऐसा ही। सिद्धार्थ एग्रेसिव, तुम अचानक से पार्टी में गायब हो गई थी और मैंने देखा कि तुम फर्स्ट फ्लोर पर थी। तुम उसके साथ ऊपर कहाँ गई थी? क्या तुम उसके साथ कमरे में गई थी? कशिश हैरान, सिद्धार्थ तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? सिद्धार्थ गुस्से से, सवाल पर सवाल मत करो, जवाब दो, तुम उसके साथ ऊपर क्यों गई थी? क्या तुम उसके साथ कमरे में गई थी? कशिश सिद्धार्थ मुझे नहीं लगता कि तुम यह जवाब जाने के हकदार हो। तुम अच्छे दोस्त हो उसके, नाइट तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं तरुण के साथ कहाँ गई थी, क्यों गई थी, यह मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कशिश का जवाब सुनकर सिद्धार्थ उसके बाजू को कसकर पकड़ कर कहता है, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो कशिश, तो मतलब तुम उसके साथ कमरे में गई थी? कशिश जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो, तुम उसके साथ कमरे में गई थी या नहीं, और अगर गई थी तो क्यों गई थी? फुल अग्रेशन सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर कशिश चिल्लाते हुए कहती है, क्यों क्यों बताऊं तुम्हें मैं कि मैं उसके साथ कहाँ गई थी? क्यों जानना है तुम्हें? सिद्धार्थ इतना क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? चाहे फिर वह अमित हो या फिर तरुण, तुम मुझे किसी लड़के के साथ मेरी डेट एंजॉय क्यों नहीं करने देते? हर बार कुछ ना कुछ रुकावट बनकर क्यों आ जाते हो? तुम्हें क्या हो जाता है? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम विशाखा के साथ कहाँ जाते हो या फिर तुम किसी लड़की के साथ कहाँ हो? मैं तो कभी सवाल नहीं किया, तो अचानक से तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ कशिश जवाब दो, तुम उसके साथ कमरे में क्यों गई थी? कशिश गुस्से से, ठीक है दूंगी मैं जवाब, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अचानक से मेरे लिए इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अचानक से तुम मेरे बारे में इतनी जानकारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो जाता है अगर मैं किसी लड़की के साथ 2 मिनट भी मुस्कुराकर बात कर लेती हूँ? आज जानना है मुझे कि तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाए किसी लड़के के साथ मेरी कोई बॉन्डिंग, और मैं नोटिस कर रही हूँ पहले अमित, उसके बाद तुम्हारे दोस्त खासकर मोहित, और अब तरुण, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? जवाब तो सिद्धार्थ, जवाब दो। कशिश के सवाल सुनकर सिद्धार्थ खामोश हो जाता है। अब उसके दिल की भावनाएं तो बहुत तेज से उमड़ रही थी, लेकिन उसके होठों से वह शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे जहां पर वह यह एडमिट करना चाहता है कि हाँ, उसे फर्क पड़ रहा है, उसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है कशिश का किसी भी लड़के के करीब जाना। सिद्धार्थ एकदम से चुप हो गया था। सिद्धार्थ की चुप्पी देखकर कशिश डिसअपॉइंट हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कशिश आंखों में आंसू, बताओ सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो मुझे अपना दोस्त बोलते हो, सेक्रेटरी रहते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई दूसरा लड़का मेरे करीब आता है तो परेशान हो जाते हैं। इतनी सारी छानबीन, इतने सारे सवाल, आखिर किस हक से? अभी भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? अभी भी आप चुप है? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है? अब क्यों नहीं बोल रहे? बताएं मुझे, आखिर क्या है आपके दिल में, क्या फील करते हैं आप? अचानक से इतने पजेसिव क्यों हो रहे हैं मेरे लिए?
कशिश की बातें सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर रिक्वेस्ट न सजाती है हिंट दे रही थी कि वह जो भी फूल कर रहा है कशिश को बताएं, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ चुप था। कशिश गुस्से से, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं तरुण के साथ कमरे में गई थी? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गई थी उसके साथ कमरे में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिताने के लिए, क्योंकि वह भी महसूस कर रहा था कि आपकी नज़र हम दोनों पर है और अनकंफर्टेबल हो रहे थे, इसलिए मैंने ही कहा था कि ऊपर कमरे में चलते हैं। सिद्धार्थ जेलेसी, तुमने कहा था पर कमरे में चलने के लिए, और किस तरह के प्राइवेट मोमेंट्स बिताएं तो बताएं तुम दोनों ने। कशिश वह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इतना कहूंगी कि मैं आखिरी फैसला ले लिया है। सिद्धार्थ कैसा फैसला? कशिश तरुण से शादी करने का। कशिश का ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है। सिद्धार्थ तुम ऐसा नहीं कर सकती। कशिश की बाजू को जोर से पकड़ते हुए। कशिश इमोशनल क्यों नहीं कर सकती, और कौन होते हैं आप मुझे मना करने वाले कि मेरा डिसीजन है कि मुझे अपनी जिंदगी में किससे शादी करनी है और किस नहीं। मुझे तरुण अच्छा लगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सिद्धार्थ एंग्री रिएक्शन, तरुण ही वह लड़का होगा जिसकी मैं पत्नी बनूंगी बहुत जल्द। मैं मिसेज कशिश तरुण कश्यप बन जाऊंगी। और कशिश आगे अपनी बात कंप्लीट करती तभी सिद्धार्थ उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। जैसे ही सिद्धार्थ कशिश के होठों को चूमता है उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस किसिंग को एंजॉय करती है। सिद्धार्थ की वह किस जेलसी से भरी हुई थी, जो फुल अग्रेसिव किसिंग थी। कशिश सिद्धार्थ को किस बैक नहीं कर रही थी, बल्कि को अपने होठों को बस चूमने दे रही थी। एपिसोड 164 आई लव यू कशिश। आखिरकार कशिश सिद्धार्थ के दिल से उसे प्यार को बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाती है, जो सिद्धार्थ नहीं कह पा रहा था। सिद्धार्थ की चुप्पी देखकर कशिश फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। आज उसके पास आखिरी मौका था, क्योंकि अगर आज सिद्धार्थ प्यार का इजहार नहीं करता तो शायद वह कभी नहीं करवा पाती। सिद्धार्थ इमोशंस को एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं है। अपने दिल की भावनाओं को वह किसी के सामने इतनी आसानी से नहीं कह पाता, इसलिए उसके 3 अफेयर फेल हो गए थे। कहीं ना कहीं उसे भी एहसास था, जिस तरह से वह कशिश के लिए बेचैन हो रहा था किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो रहा था, लेकिन एक तो वह समझ नहीं पा रहा था कि सच में ये प्यार है क्या, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव, और दूसरी कशिश क्या फील करती है। कशिश के दिल में सिद्धार्थ के लिए कुछ है भी या नहीं, इन बातों में सिद्धार्थ उलझकर अपनी फीलिंग्स को नकार रहा था। लेकिन आखिरकार कशिश अपना आखिरी दांव खेलती है, जहां पर सिद्धार्थ के अंदर की जलन, गुस्सा और उसके प्यार को बाहर निकालने के लिए वह कह देती है कि वह तरुण से शादी करने वाली है। वह तरुण की पत्नी बनेगी, और यह सुनते ही सिद्धार्थ अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वह कशिश के बाजू से पकड़ता है और उसके होठों को एग्रेसिवली चमन लगता है, और कशिश में शांत खड़े होकर सिद्धार्थ की जेलसी फुल किसिंग को फील कर रही होती है। एक लॉन्ग डीप किसी को ब्रेक करने के बाद सिद्धार्थ कशिश को अपनी बाहों में ले लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हग भी काफी पैशनेट और इमोशनल होता है। सिद्धार्थ के उसे हग की गर्माहट को कशिश फील कर रही होती है। सिद्धार्थ इमोशनल, आई लव यू कशिश, आई लव यू। आखिरकार सिद्धार्थ इजहार कर दिया कि वह कशिश से प्यार करता है, और यह सुनते ही कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हक को ब्रेक करती है और सिद्धार्थ की तरफ देखकर खुशी के आंसुओं से रोती हुई कहती है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? सिद्धार्थ दोबारा कहे, दोबारा कहूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। प्लीज दोबारा कहे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। सिद्धार्थ इमोशनल, आई लव यू कशिश, आई रियली लव यू। कशिश आंखों में आंसू, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। जो देख रही हूँ उसे देखकर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं सपना तो नहीं। ये 3 शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, शायद सच में सिर्फ एक दोस्त के नाते तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। सिद्धार्थ हमें तुमसे प्यार करता हूँ और एहसास था मुझे, लेकिन कहने पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा प्यार वन साइड है तो मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन जब भी तुम्हें दूसरे के साथ देखा था तो अंदर से दिल जल जाता था। कशिश सिद्धार्थ के चेस्ट पर धीरे से मारते हुए कहती है,
बुद्धू, क्या तुम्हें एक बार भी मुझे देखकर एहसास नहीं हुआ? तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी तरफ से फीलिंग सिर्फ दोस्ती वाली थी? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वैसे ये प्यार का एहसास तुम्हें आज हुआ है, क्या पहले हो चुका था? सिद्धार्थ, तुम पहले बताओ, तुम्हें कब प्यार हुआ मुझसे? कशिश, जब हम थाईलैंड में गए थे और वहां पर हमने एक दूसरे को किस किया था वही पलटा। सिद्धार्थ, जब मुझे पता चला कि पत्नी का नाटक करते करते सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारा जो ख्याल रखती थी वह नाटक नहीं होता था, मैं सच में तुम्हें अपना पति करने लगी थी, उसे नाटक को मैं हकीकत में जीने लगी थी। सिद्धार्थ कशिश के हाथ को पकड़कर इमोशनल होते हुए कहता है, क्या क्या थाईलैंड, मतलब तुम्हें इतनी पहले एहसास हो गया था? माफ करना कशिश, तुम तो जानती हो मुझे, मैं अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने में, उन्हें समझने में उतना स्मार्ट नहीं हूँ। सच बताऊं तो मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, मैं भी वह सब नाटक नहीं कर रहा था, लेकिन वह प्यार था यह मैं नहीं समझ पाया। कशिश, जानती हूँ मैं, आज भी मुझे याद है जब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड के लेटर आया करते थे तो तुम मुझसे पूछा करती थी कि मैं क्या जवाब दूँ इस चीज पर, मैं क्या कहूँ, और मैं मन ही मन हंसती थी कि कैसा लड़का है। फिर समझ में आया कि तुम्हारे दिल में तो बहुत कुछ है, बस वह कह नहीं पाते। तो अब बताओ, तुम्हें मुझसे का प्यार हुआ, मतलब कब तुम एहसास हुआ? सिद्धार्थ, प्यार कब हुआ पता नहीं, लेकिन एहसास मुझे उसे दिन हुआ जब तुम नशे की हालत में क्लब से आई थी। तुम्हें नहीं याद हम दोनों के बीच में किस हुआ था? कशिश, शॉक्ड, क्या कहा हमारे बीच में किस हुआ था? वह मैं नशे की हालत में थी इसलिए मैंने कर दिया था। सिद्धार्थ कशिश के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, नहीं कशिश, किस मैंने किया था तुम्हें? तुमने कुछ ऐसा कहा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और शायद मैं उसे वक्त अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे किसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, लेकिन इस बात को मैं झूठ ला रहा था, क्योंकि यह समझ लो कि तुम्हारे सामने इजहार करके खुद के दिल को तुड़वाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं जहर भी कर दूंगा तो तुम मना कर दूंगी और हमारे बीच की जो दोस्ती है ये भी खराब हो जाएगी। मैं समझ रहा था मेरे दोस्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वह डिनर इनविटेशन, वह नाइट क्लब प्लान, सब मेरी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए था, लेकिन बस मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था। कशिश और सिद्धार्थ के बीच में एक बहुत लंबी और गहरी बात होती है, जहां पर वह अपने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन और उसके बाद में एक दूसरे सेपरेट होने के बाद जो उन्होंने फीलिंग महसूस की, जो अकेलापन महसूस किया, जो एक दूसरे के लिए तड़प और प्यार महसूस किया, उसको शेयर किया और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरह यह इजहार कर दिया था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। नाटक करते करते उनके उन दोनों को असलियत में एक दूसरे से प्यार हो गया है। तारांकन, रात के 1 बजे, बेड की तरफ देखकर सिद्धार्थ कहता है, तो क्या हम दोनों एक साथ सोएंगे? कशिश, हाँ बिल्कुल, इतनी रात हो गई है, आप क्या घर जाना? और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सो रहे हैं, तब भी एक साथ सोए थे जब सिर्फ हम एक बॉस और सेक्रेटरी थे, याद है एक दूसरे को हम कैसे बोला करते थे, मिस मेहरा, और मैं तुम्हें सर बोला करती थी, हंसते हुए। सिद्धार्थ, हंसते हुए, हाँ बिल्कुल सही कहा, 5 साल से हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बुला रहे थे, और आपने कभी कभी सोचता हो ना, तो मुझे खुद बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैं तुम्हें कभी कशिश नहीं कहा पाया, सिर्फ मिस मेरा कहता था। कशिश, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी आराम से तुम्हें सिद्धार्थ बोलता हूँ और तुम बोल देता हूँ, लेकिन जब पहले दिन मुझे तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें नाम से बुलाना था ना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने गलती भी कर दी थी और उन लोगों ने पकड़ भी लिया था, याद है? सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल, तुमने बात को संभाल लिया था, वरना सच बताओ तो मैं तो बहुत पैनिक हो गया था। कशिश, ये 20 दिन जिस तरह से तुमने संभाला है ना, हेड्स ऑफ, सच में। कशिश खुद के कंधे को थपथपाते हुए कहती है, अब मैं हूं ही इतनी कमल की, क्या कर सकते हैं, इतनी आदत हो गई है कि मैं औरों को भी संभाल सकती हूँ। मुस्कुराते हुए कशिश की मुस्कुराहट देखकर सिद्धार्थ उसके करीब आता है और उसके गालों पर आए हुए बालों की लटों को उसके कान के पीछे करने लगता है। कशिश की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके चेहरे पर ब्लड आ जाता है, वह शर्माकर अपनी पलकें नीचे कर लेती है। सिद्धार्थ कशिश के चिन्ह हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो।
सिद्धार्थ के इस कॉम्प्लीमेंट से काशिश शर्मा जाती है उसे हल्का सा पुश करके। जैसे ही जाने लगती है कि तभी सिद्धार्थ उसकी कलाई पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है और अपने हाथों को उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब करता है। सिद्धार्थ धीमी आवाज में, तो हम चले बेड पर। कशिश शर्माते हुए अपना सर हमें हिला देती है। सिद्धार्थ कशिश को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लेटाता है और उसकी साइड आकर लेट जाता है। कशिश अपनी शक को सिद्धार्थ के हाथ पर रख लेती है। सिद्धार्थ हल्का सा कशिश की तरफ देखकर उसके गाल को छूकर कहता है, आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया था जिससे मैं आज का लिया है। कशिश, मैं भी। सिद्धार्थ, आज तुम्हारी बाहों में जिस तरह से मैं लेटी हुई हूँ इसे तो मैं सिर्फ सपनों में ही देखा करती थी और ऐसा लगता था कि हमेशा सपना ही रह जाएगा, कभी हकीकत नहीं बनेगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपने इतने करीब देखकर मेरे दिल को क्या सुकून पहुंच रहा है, मैं बता नहीं सकती। वैसे सिद्धार्थ, हमारी इस इजहार में एक सबसे बड़ा क्रेडिट ना तरुण को जाता है। सिद्धार्थ, एंग्री लुक। तरुण, अब वह कैसे बीच में आ गया? उसका नाम मत लो, मुझे बड़ा गुस्सा आया था, उसने तुम्हें हक किया था। कशिश मुस्कुराती है और उसके बाद वह सिद्धार्थ को सब बता देती है कि वह सब कुछ एक नाटक था, ये डेट रियल की थी। लेकिन बाद में तरुण समझ गया था कि डेट उसके साथ जरूर है लेकिन मकसद कुछ और है, और उसके बाद वह कशिश को साथ दे रहा था सिद्धार्थ की फीलिंग्स को बाहर लाने के लिए। सिद्धार्थ, चलो अच्छा है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया, बहुतों के दिल तोड़े हैं लेकिन पहली बार किसी दो लोगों के दिल को मिलाया है। कशिश, तुम अभी भी जेला हो रहे हो? अरे मैं बात तो दिया था, वह सब नाटक था, रियल में कुछ नहीं था। और सच बताओ तो वह जैसा भी हो इतना बुरा भी नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ अलग है लेकिन एक बातचीत करने में वह बंदा कमल का है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ, मतलब मैं इरिटेट भी हो रही थी लेकिन उसके कुछ बातों पर मैं हंसते भी लगी थी, और उसने एक जोक तो क्या फनी सुनाया था। वो जोक बताने की बजाय कशिश जोक को याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और सिद्धार्थ इरिटेट होने लगता है क्योंकि वह अभी भी सिद्धार्थ को नहीं पसंद कर पा रहा था। सिद्धार्थ कशिश को बार बार कहता है कि वह हंसना बंद करे, लेकिन कशिश की हंसी तो और होती जा रही थी। आखिरकार सिद्धार्थ एकदम से कशिश की तरफ टर्न होता है और उसके चेहरे को पढ़कर उसके होठों को चूमने लगता है। धीरे धीरे ये किसी पैशनेट होने लगती है। सिद्धार्थ और कशिश दोनों ही एक दूसरे को अनकंट्रोलफुल पैशनेट किस करने लगते हैं। कशिश के होठों को चूमने के बाद सिद्धार्थ कशिश की गर्दन को चूमने लगता है और धीरे धीरे उनकी किस एक मेकआउट में बदलने लगती है, जहां पर वह दोनों ही एक दूसरे को पूरे शरीर को छूने की इजाजत दे रहे थे और एक दूसरे को किस कर रही थी, और वह दोनों इतने टर्न ऑन हो चुके थे कि अब उनका रुकना मुश्किल हो रहा था। किस को ब्रेक करने के बाद सिद्धार्थ कशिश को देखकर इंटेंस टन में कहता है, क्या हमें रुक जाना चाहिए? कशिश, नहीं, हमें नहीं रुकना चाहिए। मैं इस पैशनेट और इंटेंस रोमांस को, तुम्हारे प्यार को दोबारा महसूस करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, कंफ्यूज, दोबारा? लेकिन कशिश, ये तो पहली बार होने जा रहा है। अच्छा, तो तुम उसी दिन की बात याद कर रही हो जब हमने भाभी को दिखाने के लिए नाटक किया था? कशिश, नहीं सिद्धार्थ, वह नहीं, उसके बाद भी हमारे बीच में वह सब कुछ हो चुका है जो पति पत्नी के बीच में होता है। तुम्हें याद है तुम नशे में थे और अगले दिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जिस पर तुमने यकीन नहीं किया था। सिद्धार्थ याद करते हुए कशिश को देखकर कहता है, तो मतलब वह बाथरूम से किस करते हुए कमरे में आना, वह सब कुछ तो तुमने मुझे बताया था वह हकीकत में हो चुका था और मैं उसे मन नहीं रहा था। आई एम रियली सॉरी कशिश, मुझे सच में नहीं आता, अगर मुझे याद होता फिर जरूर कंफर्म करता। कशिश, इट्स ओके सिद्धार्थ, जैसे तुम्हें नहीं याद ऐसे मुझे भी नहीं याद कि हमारे बीच में किस हुई थी, और मैं तुम्हें गलत नहीं ठहर रही बल्कि मेरे लिए तो वह पल बहुत खास था क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे दिन भले वह नशे में ही सही लेकिन मुझे प्यार कर रहा था, और मेरे लिए उसे रात से सुकून भरी रात नहीं आई। मैं उसे प्यार को, मैं सुकून को फिर से महसूस करना चाहती हूँ। इतना कहते हैं कशिश सिद्धार्थ के चेहरे को पढ़कर अपने चेहरे के करीब लेकर आते हैं और वह अपने होठों को उसके होठों से मिलकर उसे चूमने लगती है। सिद्धार्थ कशिश की कलाई को पकड़ता है और वह उसके होठों को पैशनेटली चूमने लगता है।
किस को कंटिन्यू रखती हुई कशिश और सिद्धार्थ उठाते हैं और सिर्फ कशिश सिद्धार्थ की शर्ट को रिमूव कर देती है और सिद्धार्थ कशिश की ड्रेस को रिमूव कर देता है। सिद्धार्थ पहली बार कशिश को होश में बिना कपड़ों के देख रहा था। सिद्धार्थ कशिश के करीब आता है और वह उसे धीरे लेट आता है और उसके बाद उसकी चेस्ट को चूमने लगता है। कशिश मोर्निंग करने लगती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ कशिश के नेवल और फिर उसकी पूरे शरीर को चूमने लगता है। सिद्धार्थ की हर एक किस कशिश को मौन करने पर मजबूर कर रही थी। कुछ देर में सिद्धार्थ कशिश में एंटर कर जाता है और उनके बीच में एक हॉट पैशनेट रफ लव मेकिंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 165 आई वॉज गुड इन बेड। कशिश के होठों को प्यार से चूमते हुए सिद्धार्थ कहता है, गुड मॉर्निंग कशिश, कल रात की तरह आज की सुबह भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेरा प्यार मेरी बाहों में है। कशिश सिद्धार्थ के बालों में मुस्कुराते हुए धीमे से हाथों की उंगलियों को फिरते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मेरे लिए भी कल रात बहुत खूबसूरत थी और आज का दिन भी क्योंकि मैं अपने सिद्धार्थ की बाहों में हूँ, अपने प्यार की बाहों में। तुम्हें पता है जब हम प्यार में होते हैं ना तो हम अपने दिमाग में जागते हुए कल्पनाएं करने लगते हैं कि जब हम उसे व्यक्ति के साथ होंगे जिससे हम प्यार करते हैं तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचा करती थी कि एक दिन आएगा जब मेरी आंख सिद्धार्थ की बाहों में खुलेगी और आज वह दिन मैं जी रही हूँ। मैं बात नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, सातवें आसमान पर हूँ मैं। सिद्धार्थ, सॉरी कशिश, तुम्हारे सपने को मैंने पूरा होने में बहुत वक्त ले लिया। अगर वह सब पहले ही हो चुका होता तो कितना बेहतर होता ना। कशिश, सिद्धार्थ, अपने आप को दोष मत दो। वह कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। शायद यह वक्त कल ही था तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हुआ या पहले होना चाहिए था। और रिजल्ट की है कि हम दोनों ने कन्फेस कर लिया है हमारे प्यार के बारे में। मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही कहा। वैसे आई वॉज गुड इन बेड। सिद्धार्थ की इस फ्लिटी लाइन से कशिश शर्मा जाती है और अपनी आंखों के इशारों से वह हाँ कह देती है। सिद्धार्थ एक नॉटी स्माइल करता है और वह अपने हाथ को धीरे धीरे कशिश की थाई के पास लेकर जाता है। कशिश शॉक्ड हो जाती है और वो सिद्धार्थ के हाथ को रोककर कहते हैं, सिद्धार्थ अब रुक जाओ, ये टाइम नहीं है, देखो 9 बजे बज गए हैं, हमें ऑफिस पर जाना है। भूलो मत कि थे खुराना कंपनी के सीईओ जो कभी लेट नहीं होता। कशिश आपने बात कहकर सिद्धार्थ की बाहों से उठ जाती है और वह ब्लैंकेट हटाकर जैसे ही जाने लगती है तभी सिद्धार्थ उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचता है और बेड पर गिरते ही सिद्धार्थ कशिश के ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मत जाओ, अभी मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है। इतने टाइम के बाद ये पल आए हैं जिसे मैं जीना चाहता हूँ। कशिश शर्माते हुए, सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ लेकिन अभी हमें ऑफिस जाना है और वैसे भी आप तो सब कुछ क्लियर हो गया है और कोई रोक टोक नहीं है तो फिर किस चीज की चिंता। अब तो हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं, पहले ऑफिस में फिर घर पर। इसलिए उठो और देखो, तुम अपना नियम मत तोड़ो। तो मैं पता है ना तुम कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं होते। सिद्धार्थ प्यार से कशिश के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, कभी कभी नियम टूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं जानता हूँ कि अब हम हमेशा साथ हैं, लेकिन फिर भी यह जो कुछ शुरुआत के पल हैं ना कि बहुत स्पेशल होते हैं और इन्हें हमें खोलकर जीना चाहिए। मैं कल रात को नहीं भूल पा रहा हूँ और तुम ऑफिस जाने की बात कर रही हो। कशिश सिद्धार्थ के बालों में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए सेडक्टिव टन में कहती है, तो फिर क्या इरादा है? पूरे दिन ऐसे ही रहना है, कमरे से बाहर नहीं निकलना? सिद्धार्थ नोटी स्माइल, इरादे तो कुछ ऐसे ही है। वो कमरा तो छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ कि आज हम इस बेड से भी न उतरे। आज का पूरा दिन हम ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए रोमांस करते हुए बता दे। आज मैं तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं चाहता, कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई दूसरे लोग नहीं, सिर्फ तुम में ये खामोशी और हमारे बीच का ये प्यार। कशिश मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ खुराना इतना रोमांटिक में हो सकता है। सिद्धार्थ क्यों, मैं कितना रोमांटिक हूँ ये कल रात पता नहीं चला तुम्हें? कशिश पता चला ना, लेकिन जो तुम्हारी बातें हैं लग रहा है कि इतना रोमांटिक तो मैं नहीं सोचा था। आज तो अपनी बातें भी शेर और शायरी की तरह कर रहे हो। यह मोहन की खामोशी, हम दोनों के बीच का प्यार, अब तुम्हारी ये लाइंस तो कमाल की है।
कहाँ से सीखी ये लाइंस? कशिश को जेलस फील करने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ कहता है, अब मेरी एक एक गर्लफ्रेंड बिल्कुल ऐसे ही लाइंस कहा करती थी। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर कशिश की चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत चली जाती है और वह उसे पुश करने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहती है, क्या बात है, तो तुम्हें अपनी एक गर्लफ्रेंड की बातें अभी तक याद है? बेड में तो मेरे साथ हो और याद अपनी एक गर्लफ्रेंड को कर रहे हो। ठीक है सिद्धार्थ, अब हटो मेरे ऊपर से और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सिद्धार्थ हंसता है और उसके बाद कशिश के चेहरे को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मेरे किसी गर्लफ्रेंड ने ऐसी मुझे कोई बात नहीं की, वह तो मैं बस तुम्हें प्लीज कर रहा था। मुझे अच्छा लगता है, जेलस होती हो मेरे लिए? कशिश, मैं तुम्हारे लिए जेलस होती हूँ? नहीं सिद्धार्थ, तुम मेरे लिए जेवस होते हो। तुम्हारा शक्ल बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो जाती है गुस्से से, चाहे फिर अमित के कारण हो, कल तरुण के कारण, तो तुम मुझे मत बोलो, जेलस होने वाली बिहेवियर तुम्हारा है, मेरा नहीं। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, ओह रियली, तो फिर उसे दिन कौन ज्यादा सो रहा था जब वह प्लम्ब में एक लड़की भी मदद करने के लिए आई थी, और तुम किस तरह मुझे बार बार उससे दूर कर रही थी? मेरे लिए तौलिया लेकर आना, मुझे जबरदस्ती कमरे में भेजना ताकि वह लड़की मुझे देख, नहीं क्या उसे वक्त तुम्हें जलन नहीं हो रही थी? कशिश, एक मिनट, तो मतलब तुम्हें पता था उसे समय मुझे जलन हो रही है? सिद्धार्थ नहीं, उसे समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं घर गया और जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं एक मूवी देखने बैठ गया और उसमें जो हीरोइन थी ना, वह भी ऐसे ही जेलस हो रही थी, और तब मुझे पता चला कि कशिश मेरे लिए जेलस फील कर रही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वैसे उसी लोक में है, मैं कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था ना, वह लड़की भी अपनी नजरें मुझे हटा नहीं पा रही थी। कशिश, जेलस बस करो, अब उसे दिन को याद करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें नहीं पता मेरे दिल में कितनी आग लग रही थी। एक तो तुम्हारा वेट लुक, तुम सच में बहुत हॉट लग रहे थे, और ऊपर से तुम्हारी की मस्कुलर बॉडी उन कपड़ों से रिवील हो रही थी, और वह लड़की बार बार तुम्हें ही देख रही थी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और इतना फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, मान लो अगर तुम्हारी जगह मैं ऐसे अकेले कपड़ों में खड़ी होती जहां पर मेरा शरीर दिख रहा होता और वह आदमी मुझे देख रहा होता उन नजरों से, तो तुम क्या करते? सिद्धार्थ, तो मैं उसकी आंखें नोच लेता, और पहली बात, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई गीले कपड़ों में देखे, इसलिए तो तुम्हें चेंज करने के लिए भेज दिया था, वरना तुम्हें क्या लगता है उसे दिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था? कशिश, शॉक, क्या कहा, मतलब गीले कपड़ों में मेरा शरीर? सिद्धार्थ, बहुत साफ दिख रहा था। कशिश, कितने बेशर्म हो तुम, मुझे बताया क्यों नहीं और ऐसे क्यों देख रहे थे? सिद्धार्थ, बस देखना चाहता था इसलिए देख रहा था, और अब तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, इतना क्यों चौंक रही हो? आप तो मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, या ये कहूँ कि सब कुछ देख चुका हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश उसके गाल पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहती है, सच में तुम बहुत ज्यादा। कशिश की फिर से बात काट कर सिद्धार्थ कहता है, अभी तो उसे दिन की शुरुआत हुई है, ये समझ लो कि हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। सिद्धार्थ के इस बात पर कशिश और वह दोनों ही हंस पड़ते हैं। तभी सिद्धार्थ कशिश की आंखों में इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, मैं कल रात के उसे मोमेंट को फिर से जीना चाहता हूँ, वहीं से जहां पर खत्म किया था। इतना कहते हैं सिद्धार्थ कशिश के होठों को चूमने लगता है, दोनों के बीच में एक पैशनेट लिप लॉक होता है। कुछ देर बाद कशिश और सिद्धार्थ अपने रोमांस के पीक पर थे कि तभी डोर बेल रिंग होती है, जिसकी आवाज से कशिश मोर्निंग साउंड में कहती है, सी आह। सिद्धार्थ, स्टॉप, दरवाजे पर कोई है प्लीज। आह। सिद्धार्थ कशिश की बात पर अपनी रोमांस को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ से पीछे हटाना मुश्किल है, डोर बेल बजाने दो, जो भी है वापस चला जाएगा। इतना कहते हैं सिद्धार्थ कशिश के चेस्ट को चूमने लगता है। सिद्धार्थ की उस पैशनेट किस से कशिश भी डोर बेल पर ध्यान नहीं देती, और वह भी उस मोमेंट में फिर से होश खोने लगती है, लेकिन कोई दरवाजे पर लगातार डोर बेल बजाई जा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ और कशिश उसे इग्नोर करते हुए अपने उसे हॉट पैशनेट रोमांस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कशिश का मोबाइल रिंग होता है। कशिश उसे रिंग से अपने होश में आती है और वह सिद्धार्थ को देखती है।
जो बेहताशा कशिश को चूमे जा रहा था और उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू थी जिसे कशिश नहीं रोकना चाह रहे थी। सिद्धार्थ के उससे पैशनेट लव को बिना रुके कशिश मोबाइल उठा लेते हैं और वह अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने जा ही रही होती है कि तभी वह शॉक्ड रह जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। कशिश घबराते हुए सिद्धार्थ की चेहरे को पढ़कर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं सिद्धार्थ नहीं, अब रुक जाओ, प्लीज स्टॉप सिद्धार्थ, प्लीज स्टॉप, नहीं कर सकते, हमें रुकना होगा। कशिश की घबराती आवाज सुनकर सिद्धार्थ रुक जाता है और उसके चेहरे पर डर देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? कशिश, मैं इसलिए घबरा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सिद्धार्थ। वह दरवाजे पर जो डोर बेल बज रही थी ना, वह कोई ऐसे ही नहीं था, दरवाजे के बाहर मेरे मम्मी पापा खड़े हैं। कशिश की बात सुनकर सिद्धार्थ भी पैनिक हो जाता है। सिद्धार्थ, अरे नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा घर के बाहर है और हम दोनों यहाँ। कशिश, वह अंदर जाकर और उन्होंने मुझे तुम्हें हालत में देख लिया, मुझे तो जिंदा ही मार देंगे। कशिश, घबराओ मत, हमारे पास टाइम है, वह अभी बाहर है और पहले जाकर मुझे दरवाजा खोलना होगा। तुम्हें कम करो, फटाफट अपने कपड़े पहनो और बाथरूम में चले जाओ। और हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि कुछ भी आवाज मत करना, मैं जैसे तैसे करके उन्हें उनके कमरे में लेकर जाऊंगी और तुम उसके बाद तुरंत घर से चले जाना। सिद्धार्थ, तुम संभाल लोगी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सीधा इसी कमरे में आ जाए या फिर तुम्हारी मम्मी यह बोले कि वह तुम्हारा वाला बाथरूम उसे करेगी, क्योंकि फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है। कशिश, सिद्धार्थ, तुम ऐसी बातें करके मुझे और डरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, घर में बहुत सारे कमरे और बाथरूम है, इस कमरे में नहीं आने दूंगी, तुम बस फटाफट अपने कपड़ों को उठाओ और यहाँ से जाओ। सिद्धार्थ तुरंत अपने कपड़े पहनता है और वह बाथरूम में जाकर छिड़ जाता है। वहीं पर कशिश भी अपना कपड़े पहनकर अपना हुलिया ऐसा करती है जैसे कि वह अभी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, और उसके बाद वह अपने कमरे को थोड़ा सही करती है। तारांकन, दरवाजा खोलने से पहले कशिश एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद दरवाजा खोलते ही वह अपनी आंखों को थोड़ा बंद करके अपने बालों में फिरते हुए कहती है, हाँ कौन, बोलिए। कशिश की मम्मी और पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कशिश की मम्मी कशिश की कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए कहती है, काशु, वेक अप बेटा, तू क्या दरवाजा ऐसे ही नींद में खोलता है, फिर तो कोई भी तेरे घर जाकर चोरी करके ले जाएगा। कशिश चौंकते हुए अपनी आंख खोलती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, मम्मी पापा आप। और इतना कहते हैं कशिश अपनी मम्मी के गले लग जाती है और उसके बाद अपने पापा को हक करके कहती है, व्हाट इज सरप्राइज, आप लोग ऑस्ट्रेलिया से कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं। और कशिश आगे कुछ कहती तभी उसकी मम्मी कहती है, अरे रुक जा बेटा रुक जा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत खुश है, लेकिन अंदर तो आने दे, क्या सारी खुशी और सारी बात दरवाजे पर खड़ी रहकर करेगी। पापा, काशु बेटा अंदर आए। कशिश, अरे हाँ बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी, आप दोनों को देखकर मैं इतनी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई कि यह कहना ही भूल गए, प्लीज आइए। मम्मी पापा हाल में पहुंचते हैं। कशिश वैसे तो बहुत पैनिक हो रही थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं सिद्धार्थ बाथरूम में कोई आवाज ना करते जिससे उनका शक जाए, लेकिन चेहरे पर वह बहुत रिलैक्स दिखा रही थी। कशिश, वैसे आप लोगों का अचानक से आना कैसे हुआ? मम्मी, काशु तू हमारे आने से खुश नहीं है क्या? कशिश, अरे नहीं है मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, वह तो एकदम से सरप्राइज देखकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। पापा, काशु रिलैक्स हो जा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले हमें चाय नहीं पिलाएगी? कशिश, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।